वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 फरवरी 2025 और 23 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये दिवस दुनिया भर में गर्ल्स स्काउट्स, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल्स समूह के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को अब प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इनको आप जानते हैं, ये है शक्तिकांत दास। ये अभी आरबीआई के गवर्नर रहे थे, 25वें नंबर की आरबीआई के गवर्नर रहे। अब इनको प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, ये दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले नंबर पे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा और अब दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस तो मैप में देख लो, ये है मॉरिशस, यहाँ पे है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपी और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रोहित शर्मा ने 261 पारियों में 11,000 वनडे रन पूरे किए हैं और पहले नंबर पे हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने 222 पारियों में 11,000 से अधिक रन बनाए हैं। तो सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 9th क्लास से केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजदाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। पार्थ योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, जितनी भी जॉब हैं, जैसे पुलिस की जॉब है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं जिनकी सिक्योरिटी का काम होता है, जैसे पुलिस आपकी सिक्योरिटी करती है, इस तरह की जितनी भी जॉब हैं उनके लिए ये पार्थ योजना लॉन्च की गई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो अभी गुजरात सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने पेश किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा है और गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता? तो स्नूकर में 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब ये पंकज अडवाणी ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पंकज अडवाणी और इन्होंने ही 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मिलिंद रेगे ये एक क्रिकेटर थे और ये मुंबई के क्रिकेटर थे। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मिलिंद रेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ? तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज ये बुक है नमिता गोखले की और अभी इसका विमोचन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल MTG20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनएल्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नैनामृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो ये केरल ने की है। ये आंख से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती हैं उनका इनिशियल स्टेज पर पता लगाने के लिए केरल सरकार ने नैनामृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर।
अच्छा, एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है और फेमस ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये खजुराहो में बनाया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव अभी हुआ है और यहाँ पे 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली? तो ये अपने देश भारत ने संभाली। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये तो आपको पता चल गया कि भारत ने संभाली, लेकिन ये जरूर माइंड में क्लिक कर गया हो, ये क्या है? BOBP IGO यानी कि बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता अभी अपने देश भारत ने संभाली है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन अभी भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो ये हैदराबाद में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ये अभी हैदराबाद में आयोजित होगी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये फरवरी 2025 के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये फर्स्ट वीक का है और ये जनवरी के चारों वीक के हैं। यानी कि अगर आपको ये वीकली वीडियोस देखने हैं तो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना होगा। आप उस चैनल को सर्च करिए फैक्ट स्टडी और वहाँ पे आपको ये सारे वीकली वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ और वे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी OPEC प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा।
राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अच्छा, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। मनु भाकर को बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। एसबीआई कार्ड्स ने सलेला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना। ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।